परम आदरणीय भारत के परिवारजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में जिंदगी कर्म के बिना कैसे चले इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत उत्साह के साथ सपनों की दुनिया बसाकर तरह तरह की योजनाएं बनाता है। उसी में सुबह शाम व्यस्त रहकर पता नहीं कितनी भाग दौड़ करता है, क्योंकि यह योजना उसकी दिली ख्वाहिश से जन्म लेती है। इसलिए किसी से कोई मनमुटाव नहीं, न किसी से कोई शिकायत होती है, मगर वक्त के साथ इसमें प्रगति नहीं, नयापन नहीं, तो ख्वाहिशें वहीं दम तोड़ने लगती, सब कुछ बेकार लगने लगता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इसको एक बेमिसाल नजीर की तरह से देखते हैं और शाबाशी भी देते हैं कि मानवर, आपने तो अपने अद्भुत कार्यों से पत्थर की लकीर खींच दी। ऐसे बहुत से लोग हमारे समाज में हैं जो ऐसा कर दिखाते हैं। ऐसा बदलाव लोगों की जिंदगी में आता है और इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यह बदलाव उन लोगों की जिंदगी में होता है जिनकी डिक्शनरी में, उनके दिमाग में असंभव शब्द ही नहीं होता है और उनको असंभव, इम्पॉसिबल से डर या भय बिल्कुल नहीं लगता है। दुनिया में वह इंसान नजीर पेश करने वाला, निंदा या स्तुति से इतर अपनी धुन का पक्का इरादा वाला होता है। वह इंसान अपने मकसद को, इरादे को हमेशा तवज्जो देता है और किसी चीज की परवाह ही नहीं करता है। विश्वविख्यात महर्षि दयानंद ने कहा है कि इंसान की पवित्र चेतना, उसकी आत्मशक्ति, दृढ़ प्रतिज्ञा और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ यदि मानव कल्याण के लिए संकल्प हो, तो इंसान अपने बेहतर कार्यों से पत्थर की लकीर खींच सकता है, जो एक मिसाल होगी, समाज के लोगों के लिए नजीर बन जाएगी। विश्वविख्यात फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी डिक्शनरी से इम्पॉसिबल, असंभव शब्द इसलिए हटा दिया कि इससे व्यक्ति का आत्मविकास कम हो जाता है और व्यक्ति के दिमाग में दीनता और हीनता की भावना घर कर लेती है। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में हीनता की भावना नहीं होती है, वही इतिहास में अपने कार्यों से अमर हो जाता है, जो विश्व में लोगों के लिए नजीर बन जाता है। लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। दुनिया में हर चीज उपयोगी है, इसलिए इंसान को काम करते समय अपनी पूरी शक्ति और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। उसमें किसी तरह का संशय या विवाद दिमाग में नहीं होना चाहिए। संकल्प का स्थान सर्वोच्च होना चाहिए। कोई कुछ भी कह ले, भाग्य से या किसी जुमले से या हवा हवाई बातों से कुछ भी नहीं होता है। हर इंसान की कर्म शक्ति में ही आस्था हो, कर्म ही मानव जीवन का आधार हो, कर्म शक्ति से ही विकास का विचार हो, कर्म शक्ति ही मानव जीवन का विधान है, कर्म से ही व्यक्ति में चेतना आती है, कर्म का चिंतन ही मनुष्य का जीवन दाता है, कर्म से ही मनुष्य की प्रतिष्ठा है, कर्म ही मनुष्य को प्रतापी बनाता है, कर्म ही मनुष्य का जीवन प्रवाह है, कर्म का प्रभाव ही सुखमय जीवन देता है, कर्म नीति से ही मनुष्य का भाग्य बनता है, कर्म की नित्यता ही मानव जीवन है, कर्म की निरंतरता ही जीवन की सुख की निधि है, कर्म ही विश्वास दिलाता है कि आगे का जीवन सुखमय होगा। वह जमाना बीत गया जब कवि की कल्पना होती थी कि भाग्य के सहारे बिना कर्म के जीवन बीत जाएगा। अपने यहाँ गांव में एक गीत बहुत प्रसिद्ध है, जो कर्महीन, मुफ्त में खाने वाले आलसी लोगों के द्वारा बहुत गाया जाता है। उनको एक ऐसे अज्ञात, कपोल कल्पित भावनाओं पर आधारित एक ऐसी जादुई दुनिया का कोई एक व्यक्ति आएगा जो मुझ जैसे कर्महीन व्यक्तियों की खोज खबर लेंगे और देखकर हम लोगों पर दया करेंगे और मदद भी करेंगे, जो कि असंभव है। ऐसा होता ही नहीं है। कहावत है, देख खबरिया लेबे करी, देख खबरिया लेबे करिए और दया लगी ते देबे करिए।
इस समाज के जो कर्महीन आलसी लोग इस सिद्धांत के सहारे जीवन बिताना चाहते हैं, जो कि असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये 21वीं सदी है, कोई और युग नहीं है, वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तकनीक से जीवन चलेगा, जिससे समाज और संसार का विकास होगा और सबका सुखमय जीवन बीतेगा। साहसी और पुरुषार्थी मनुष्य के संघर्ष और दृढ़ संकल्प के सामने कठिनाइयां या समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं और इंसान अपने मकसद में सफल हो जाता है, और यही खुशहाल जिंदगी का लक्ष्य होता है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।